चतुर्थ अनुवाक 12वां सूक्त। सभी देवताओं की शक्तियों को तुष्ट करने का सामर्थ्य रखने वाले, यज्ञ की विधि व्यवस्था के स्वामी, सर्वज्ञाता तथा यज्ञ के विधाता, हे अग्नि, हम तेरा देवदूत रूप में वर्ण करते हैं। यजमान हवनीय मंत्रों से उस अग्नि का सदैव आह्वान करते हैं जो प्रजापालक, देवताओं तक हवि पहुंचाने वाला तथा कुशल नेतृत्व प्रदाता है। अरणि मंथन से प्रदीप्त हुए हे अग्नि, बिछे हुए कुशासन पर अव्यवस्थित यजमान पर अनुग्रह के निमित्त तो हवि ग्रहण करने वाले देवों का इस यज्ञ में आह्वान कर। हे अग्नि, दौत्य कर्म में नियुक्त तू हवि की इच्छा करने वाले देवताओं को यहाँ बुलाकर इन कुशासनों पर देवताओं सहित प्रतिष्ठित हो। राक्षसी प्रवृत्तियों वाले शत्रुओं को नष्ट करने वाले हे अग्नि, तू घृत की आहुतियों द्वारा प्रदीप्त हुआ है। चिरयुवा, मेधावी, दूरदर्शी, यज्ञशाला के रक्षक, देवताओं तक हवन पहुंचाने वाले ज्वाला युक्त आह्वानीय यज्ञाग्नि को हम अरणि मंथन से उत्पन्न होने वाली अग्नि द्वारा ही प्रज्वलित करते हैं। हे ऋषियों, तुम सब विशेष रूप से लोक हित में किए गए यज्ञ में रोगनाशक ज्ञानवान अग्नि की स्तुति करो। हे अग्नि, देवताओं तक तू हविष्यान पहुंचाने वाला है। जो यजमान देवदूत की भांति तेरी उपासना करते हैं, तू उनकी भली भांति रक्षा कर। हे अग्नि, जो याचक देवताओं के निमित्त हवि प्रदान करते हैं और सदा तेरी उपासना करते हैं, तू उन्हें सुखी कर। हे पवित्र और प्रज्वलित अग्नि, हमारे यज्ञ में हवि ग्रहण करने के लिए तू देवताओं को लेकर आगमन कर। नवीन गायत्री छंद वाले सूक्त से स्तुति किए जाते हुए हे अग्नि, हमें धन, पुत्र और अन्न आदि से युक्त करें। अपनी कांतिमान दीप्तियों से हे अग्नि, देवताओं को बुलाने के लिए तू हमारी स्तुतियों को स्वीकार करे। 13वां सूक्त। हे पवित्र यज्ञ संपादक, समिधाओं से युक्त अग्नि, तू यजमान के कल्याण के लिए अच्छी तरह प्रदीप्त होकर देवताओं का आह्वान करें और यज्ञ की संपूर्णता पर देवताओं के पोषण के लिए हविष्यान का भक्षण करें। अंतरिक्ष में गमन करने वाले हे मेधावी अग्नि, तू हमारे शरीर की रक्षा के लिए जीवनदायक हवियों को देवताओं के लिए प्राप्त कर उन तक पहुंचाने वाला हो। इस यज्ञ में हम देवताओं द्वारा प्रशंसित प्रिय तथा मधुजीव्य अग्नि को आवाहित करते हैं। वह स्तुत्य अग्नि हमारी हवियों को देवताओं तक पहुंचाने वाला है। हे अग्नि, तू अपने अत्यंत सुखकारी रथ में देवताओं को लेकर यहाँ आगमन करे। तू मनुष्यों का हित चाहने वाला है, हम तेरी स्तुति करते हैं। हे विद्वान पुरुषों, इस यज्ञ स्थल पर कुशासनों को परस्पर मिलाकर इस प्रकार बिछाएं कि उस पर घृत के पात्र को अच्छी प्रकार रखा जा सके और जिससे अमृत के समान घृत के दर्शन संभव हो। यज्ञ कर्म के निमित्त यज्ञशाला के दिव्य द्वारों को खोल दिया जाए। उनके कपाट आपस में मिले न रहें। सुंदरता से ओतप्रोत रात्रि और दिन को हम इस यज्ञ में प्रवाहित करते हैं। उनके लिए कुशा का आसन बिछा हुआ है। उत्तम वचन वाले और मेधावी दोनों दिव्य होताओं को हम यज्ञ में पूजन के लिए बुलाते हैं। दीप्तिमान कुशासनों पर विराजमान होने वाली इला, सरस्वती और मही, ये तीनों देवियां सुख देने वाली और क्षय रहित हैं। विविध स्वरूप वाले पूजनीय
त्वष्टा देव को हम इस यज्ञ में बुलाते हैं, वो केवल हमारा ही है। हे वनस्पति देव, देवताओं के लिए प्रतिदिन हविष्यान प्रदान करने वाले दाता को तो जीवनदायक उत्साह समर्पित करे। हे अद्रव्यु, यजमान के ग्रह में इंद्र की तुष्टि के निमित्त आहुतियां अर्पित कर हम होता महादेवताओं का आह्वान करते हैं। 14वां सूक्त। हे अग्नि, समस्त देवताओं के साथ इस यज्ञ में सोमपान के लिए आगमन कर तथा हमारे स्रोतों को ग्रहण करके यज्ञ कर्म को पूर्ण कर। हे अग्नि, कण्व ऋषि तुझे आमंत्रित कर रहे हैं, वे तेरे कार्यों के प्रशंसक हैं। देवताओं के साथ तू यहाँ आगमन करे। इंद्र, वायु, बृहस्पति, मित्र, अग्नि, पूषा, भग, आदित्य गण एवं मरुद गण आदि देवताओं को हम यज्ञशाला में बुलाते हैं। हर्षित करने वाला यह मधुर सोमरस कूट पीसकर छान और शोधित करके अग्नि के निमित्त चमस आदि पात्रों में रखा हुआ है। ऋषि कणों के वंशज अपनी रक्षा हेतु कुशासन पर बिछाकर अलंकारों एवं हव्यादि सामग्री से युक्त हुए अग्नि की स्तुति करते हैं। अत्यंत दीप्तिमान पृष्ठभाग वाले और इच्छा मात्र से ही रथ में जुड़ जाने वाले अश्व द्वारा सोमपान के निमित्त हे अग्नि, तो देवताओं को लेकर यहाँ आगमन करे। यज्ञ को समृद्ध एवं शोभायमान करने वाले एवं देवताओं को सपत्नीक इस यज्ञ में आमंत्रित करने वाले हे अग्नि, तो उन्हें मधुर सोम का सेवन कराने वाला हो। हे अग्नि, पूजन और स्तवन किए जाने योग्य जो देवता हैं, वे यज्ञ में तेरी जीवा से मधुर सोम रस का पान आनंद के साथ करें। प्रातः काल में जागने वाले विश्व देवताओं को सूर्य रश्मियों से युक्त करके हमारे पास लाने वाले हे अग्नि, तो मेधावी और होता रूप है। हे अग्नि, तो इंद्र, वायु, मित्र आदि देवताओं सहित संपूर्ण तेजों के साथ मधुर सोमरस का सेवन कर। मनुष्यों के हित साधक हे अग्नि, होता रूप से तू यज्ञ में प्रतिष्ठित हो और हमारे इस हिंसा रहित यज्ञ को पूर्णता प्रदान करे। हे अग्नि, तू रोहित नामक रथ की तीव्र गति से ले जाने वाली घोड़ियों को रथ में नियोजित करे तथा उसके द्वारा देवताओं को इस रथ में लेकर आए। 15वां सूक्त। ऋतुओं के अनुसार सोमपान करने वाले हे इंद्र, ये सोमरस तेरे देह में प्रविष्ट हो, क्योंकि यही तेरी शांति का आश्रयभूत है। हमारे इस यज्ञ को पावन करने वाले हे मरुतो, पोता नामक ऋषियों के पात्र से तुम ऋतु अनुसार सोमरस का पान करो। सपत्नीक, हमारे यज्ञ की प्रशंसा करने वाले हे त्वष्टा देव, रत्नों को प्रदान करने वाला तू ऋतु के अनुसार सोमरस का पान करे। हे अग्नि, देवताओं को यहाँ आमंत्रित करके तू यज्ञ के तीनों सवनों में उन्हें आसीन करे और विभूषित करके ऋतु अनुसार सोम का पान करे। हे इंद्र, ब्रह्मा के ज्ञाता साधक के पात्र से सोम का पान कर, उसके साथ कभी न टूटने वाली तेरी मित्रता है। ऋतु के अनुसार शक्ति प्रदान करने वाले अटल व्रत वाले हे मित्र वरुण, तुम कठिनता से सिद्ध होने वाली इस यज्ञ को पूर्ण करो। हे द्रविणोदा अग्नि, जिन धनों के बारे में हमने सुना है वो धन हमें प्रदान कर, हम उन धनों को देवताओं को समर्पित करते हैं। धन की अभिलाषा के निमित्त याजक सोम को तैयार करने के लिए हाथ में पत्थर धारण कर पवित्र यज्ञ में धनदाता अग्नि का वजन करते हैं। धनदाता अग्नि ऋतु के अनुसार सोमपान की कामना करता है, अतः ये याजकों, यहाँ जाकर तुम यज्ञ करो और पुनः अपने निवास स्थान के लिए गमन करो।
हे धनदाता अग्नि, ऋतु के अनुसार हम तेरे लिए सोम के चौथे भाग को अर्पित करते हैं, अतः तू हमारे लिए सदा धन प्रदान करने वाला हो। हे यज्ञवाहक दीप्तिमान अश्विनी कुमारों, ऋतु के अनुसार तुम शुद्ध कार्य करने वाले हो, इस मधुर सोम रस का तुम पान करो। हे अग्नि, ऋतुओं के अनुसार तू यज्ञ का निर्वाह करने वाला है, इसीलिए देवताओं की प्राप्ति की इच्छा करने वाले यजमानों के लिए देवताओं का यजन करे। 16वां सूक्त। हे शक्तिशाली इंद्र, सूर्य की भांति प्रकाश युक्त ऋत्विज मंत्रों द्वारा तेरा स्तवन करते हैं। तेरे तेज युक्त अश्व तुझे सोमपान के निमित्त यज्ञशाला पर लाएं। अत्यधिक सुखकारी रथ में नियोजित इंद्र के दोनों अश्व उसे घृत से स्निग्ध हवि रूप धान्य ग्रहण करने के लिए लेकर आएं। हम प्रातः काल यज्ञ आरंभ के समय तथा मध्याह्न कालीन सोमयाग आरंभ होने पर और सायकाल यज्ञ की समाप्ति पर सोमपान के निमित्त इंद्र को आवाहित करते हैं। हे इंद्र, अपने लंबे घने केशों से युक्त अश्वों के साथ सोम के अभिशव स्थान के पास आगमन कर। सोम के अभिषुत होने पर हम तुझे आवाहित करते हैं। हमारे स्तोत्रों को सुनकर प्यासे मृग के समान व्याकुल मन से हे इंद्र, तू सोम के निकट आकर उसका सेवन करे। तेजों में सोम निष्पादित होकर कुशासन पर सुशोभित है। हे इंद्र, बल प्राप्त करने के लिए तू इसका पान करे। उत्तम सुखकारी और मर्म स्पर्शी स्त्रोत को सुनकर हे इंद्र, तू अभिषुत सोम का पान कर। हे इंद्र, सोम के छाने गए स्थान पर तू अवश्य ही जाता है। पापियों का संहारक इंद्र सोम का पान कर अपने आनंद को प्राप्त करता है। हे शतकर्मा इंद्र, गौओं और अश्वों संबंधी हमारे अभीष्ट को तू पूर्ण कर। हम ध्यान पूर्वक तेरी स्तुति करते हैं। 17वां सूक्त। हम देवराज इंद्र और वरुण दोनों प्रतापी देवों से अपनी सुरक्षा चाहते हैं। उनकी कृपा से हम सदा सुखपूर्वक रहें। हे मनुष्यों के स्वामियों, हम ब्राह्मणों द्वारा बुलाए जाने पर तुम हमें संरक्षण प्रदान करने के लिए आने को सदा तैयार रहते हो। हे इंद्रावरुण, हमारे अभिष्ट के अनुरूप धन आदि देकर हमें तृप्त करो। तुम्हारे समीप पहुंचकर हम तुम्हारा स्तवन करते हैं। हमारे कार्य और सद्बुद्धियां संगठित हों, जिससे दान आदि देने में तत्पर हम सदा आगे रहें। सहस्त्रों दाताओं में इंद्र ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसी भांति सहस्त्रों प्रशंसनीय देवों में वरुण सर्वश्रेष्ठ हैं। तुम्हारे द्वारा रक्षित धन आदि को प्राप्त कर हम उसका अच्छी प्रकार से उपभोग करें। वह धन हमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो। अनेक प्रकार के धन की इच्छा से हे इंद्रावरुण, हम तुम्हें आवाहित करते हैं। तुम हमें श्रेष्ठ विजय प्राप्त कराने वाले हो। हे इंद्रावरुण, हमारी बुद्धि सदा तुम्हारी सेवा करने की अभिलाषा करे। इसीलिए तुम दोनों हम पर स्नेह भाव रखते हुए हमें अपना आश्रय प्रदान करो। जिन श्रेष्ठ स्तुतियों के निमित्त हे इंद्रावरुण हम तुम्हें आवाहित करते हैं तथा जो स्तुतियां तुम्हें पुष्ट करने वाली हैं वो तुम्हें प्राप्त हों। 18वां सूक्त। हे ज्ञानाधिपति बृहस्पति देवता, तो उशिस के पुत्र कक्षिवान की भांति सोम का सेवन करने वाले यजमान को उत्तम प्रकाश से प्रकाशित करे। हे दयानिधान ऐश्वर्यवान बृहस्पति, तो रोगों का नाश करने वाला, धन का प्रदाता, पुष्टिवर्धक और शीघ्र फलदायक है। हमारी सुरक्षा करने वाले हे बृहस्पति, यज्ञ कर्म से रहित और अनिष्ट की योजना बनाने वाले दुष्ट शत्रु का हिंसक प्रभाव हम पर कभी न पड़े। जिस वीर मनुष्य को इंद्र, बृहस्पति और सोमदेव प्रेरित करते हैं वह कभी भी दुखी या नष्ट नहीं होता। हे बृहस्पति, तू सोम, इंद्र तथा दक्षिणा देवी के साथ मिलकर यज्ञ आदि अनुष्ठान करने वाले मनुष्यों को पापों से संरक्षित करे।
कामना युक्त पदार्थों को देने में समर्थ, लोगों का मर्म समझने में सक्षम इंद्र के प्रिय मित्र सदसस्पति देव से हम धन और सुमति की प्राप्ति चाहते हैं। जिस सदसस्पति देव की दया के बिना विद्वान का यज्ञ भी पूर्णता को नहीं पहुंचता, वह हमारी बुद्धि को उत्तम प्रेरणाओं से परिपूर्ण करे। हमारी स्तुतियों को देवताओं तक पहुंचाने वाले हे सदस्पति देव, हविष्यान तैयार करने वाले साधकों को तू यज्ञ में प्रवृत्त करता है। हमने उस सदस्पति देव को निश्चय ही देखा है जो स्वर्ग के समान अति दीप्तिमान, तेजोमय, यशस्वी और मनुष्य द्वारा प्रशंसित हैं। 19वां सूक्त। हे अग्नि, यज्ञ की सुरक्षा के निमित्त हम तुझे बुलाते हैं, मरुतों के साथ तेरा आह्वान करते हैं, इसीलिए देवताओं के इस यज्ञ में तू आगमन कर। हे अग्नि, तेरे समान कोई मनुष्य या देवता नहीं है जो तेरे द्वारा संपादित महान कार्य को संभव कर पाए। ऐसा सामर्थ्यवान तू मरुतों सहित इस यज्ञ में आगमन कर। हे अग्नि, पृथ्वी पर उत्तम जल वृष्टि करने की क्षमता से युक्त जो मरुदगण हैं, तो उन द्रोह रहित मरुदगणों सहित इस यज्ञ में आगमन कर। हे अग्नि, जो मरुदगण अत्यधिक बलशाली, अत्यंत प्रचंड सूर्य के समान प्रकाशवान हैं, तो उनके सहित यहाँ आगमन कर। हे अग्नि, जो मरुत तेजोमय, तीक्ष्ण, वेदक रूप वाले, शक्तिशाली और शत्रु के संहारक हैं, तो उनके साथ यहाँ आगमन कर। सबके ऊपर स्थित प्रकाशवान आकाश के वासी मरुत गणों के साथ हे अग्नि तू यहाँ आगमन कर। हे अग्नि, मेघों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले, शांत समुद्र में ज्वार पैदा करने वाले, पर्वत के समान विशाल मरुदगणों के साथ तो इस यज्ञ में आगमन कर। हे अग्नि, जो मरुदगण सूर्य के किरणों के साथ सर्वत्र व्याप्त होकर समुद्र को अपने ओज से प्रभावित करते हैं, तो उनके साथ यहाँ पहुँचे। हे अग्नि, हम तेरे सेवनार्थ यह मधुर सोम रस अर्पित करते हैं, इसीलिए मरुतों के सहित तू यहाँ आगमन करे। प्रथम अध्याय समाप्त।